हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जिस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, वो प्रोजेक्ट बेसिस पर है। ICMR फंडेड है, ठीक है। और ये वैकेंसी जो है सकी माइकोलॉजी का रिसर्च जो होता है ना प्रोजेक्ट, उसके बेसिस पर है। ये MP भोपाल का है। ट्राइबर में माइकोलॉजी का जो अध्ययन होता है उसके लिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, 12 मंथ का बनता है, लेकिन आपको काम को देखते हुए ये बढ़ा दिया जाता है। हमेशा एक बार आप लग जाइएगा ना तो आते ही रहता है। सबसे पहला पोस्ट इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर जो होते हैं उसके लिए 29,200 पेमेंट रखा गया है। 2 गो पोस्ट है जो कि दोनों अनरिजर्व में है, ठीक है। इसमें किसी भी कैटेगरी के लोग भर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें है कि 12 मांगा गया है किसी भी बोर्ड से, प्लस में AMS ऑफिस में नॉलेज हो काम करने का, ठीक है। डिजायरेबल में मांगा जा रहा है आपको कैंडिडेट विथ बैचलर डिग्री कंप्यूटर डिसिप्लिन। मतलब डिजायरेबल का कोई मतलब नहीं है, इसमें केवल और केवल 12 पास हैं तो आप भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 30 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, 35 ईयर, मतलब एज लिमिट 30 ही है, लेकिन एज रिलैक्सेशन मिलेगा 35 साल तक। SC ST या OBC हैं तो आपको 35 साल तक भर सकते हैं, और अनरिजर्व में है तो आपको 30 साल तक एज मिलेगा लास्ट। इसका फॉर्म जो है सो कि ऑनलाइन गूगल फॉर्म से भरना पड़ेगा, उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। MTS का भी है, 26,800 पेमेंट है। 3 गो पोस्ट है, इसमें भी किसी भी कैटेगरी के लोग भर सकते हैं। हाई स्कूल या इक्विवेलेंट जो होगा वो केवल और केवल भर सकते हैं, इसमें कोई अदर क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 25 साल इसका एज लिमिट रखा गया है, और अगर यदि आप SC ST OBC में आते हैं तो आपको 30 साल तक एज दिया जाता है रिलैक्स कर करके, ठीक है। यहाँ पर नीचे भी जॉब भी दिया गया है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में MTS स्टाफ का फील्ड विजिट, डाटा कलेक्शन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डाटा एंट्री, रिकॉर्ड कीपिंग, सैंपल ट्रांसपोर्ट, यही सब काम आपको रहेगा। क्योंकि ये ट्राइबल एरिया में माइकोलॉजी जो होता है उसके लिए विजिटिंग आपको जाना पड़ेगा गाँव गाँव में, तो ये सब डाटा आपको कलेक्ट करके रखना पड़ेगा। MTS के काम में है ये, ठीक है। प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पर 2 है, इसके लिए आपको 24,000 पेमेंट रखा गया है, ठीक है। इससे ज़्यादा MTS का है यार। और इसमें आपको कैसे कैसे करता है लोग, इसे समझ में भी नहीं आता है। अनरिजर्व में 2 ही पोस्ट रखा गया है, और इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन में है कि डिप्लोमा अगर आप किए हैं तो भर सकते हैं, प्लस में 5 ईयर का एक्सपीरियंस सबको चाहिए, ठीक है। और डिजायरेबल में है कि माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें 23 साल एज रखा गया है। नीचे आएंगे यहाँ पर, इससे अच्छा तो यही है, इसमें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, बिना एक्सपीरियंस के आप भर सकते हैं। पोस्ट भी एक ज़्यादा ही है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ जाना है। इसका गूगल फॉर्म का लिंक है, इसका PDF अगर आप नहीं डाउनलोड कर पाएंगे तो टेलीग्राम पर डायरेक्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाइएगा। इस लिंक पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा गूगल फॉर्म भरने का ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें है नहीं कुछ, इसमें आपको दिया गया है कि आपको 23 मार्च तक शॉर्ट लिस्ट किया जाएंगे कैंडिडेट को, और 23 मार्च तक इसको 22 मार्च तक लास्ट डेट है एप्लीकेशन का। उसके बाद 23 मार्च को शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, मतलब जो भी कैंडिडेट इसमें सिलेक्टेड होंगे उनको। और फिर 23 मार्च को यहाँ पर देखिए हैं, और उसके 2-4 दिन के बाद इसमें एग्ज़ाम है। लास्ट यहाँ पर रिसीविंग का भी दिया हुआ है कि 22 मार्च रखा गया है, ठीक है। अब चलिए इस बार एक बार देख लेते हैं। वहाँ पे एज हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, सैलरी वगैरह हो गया, सब कुछ हो ही गया, काम हो ही गया। इसमें एग्ज़ाम होगा, वो भी देख लेते हैं। फॉर्म कैसे भरना है इसके लिए अपना गूगल पर आइएगा और सर्च कीजिएगा एम्स भोपाल रिक्रूटमेंट। देखिए यहाँ पर एम्स भोपाल एम्स भोपाल रिक्रूटमेंट कुछ भी आपको लिख करके सर्च करना है। सर्च करने के बाद ना आपको ये एम्स भोपाल का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, करियर उरियर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आएगा जो ऑप्शन उसमें आपको खुल करके देखने को मिलेगा। जिससे इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया ना, यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा वैकेंसी वगैरह, इस सब से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। एक मिनट, आप डायरेक्ट नीचे आइएगा यहाँ पर, और ये देखिएगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेसिस पर है तो जॉब अंडर प्रोजेक्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको टच करना है। देखिए ये जो है ना, इसमें भी आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखिएगा तो वैकेंसी का ही है, लेकिन इसमें एक ही 2 पोस्ट है। लेकिन हम लोग जो बात की हैं अभी इस जो पोस्ट का है, इस पोस्ट के लिए यहाँ पर 11 मार्च से अप्लाई हो रहा था, 22 मार्च तक लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं हम। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से गूगल फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको अच्छे से फिलअप करना है, उसके बाद गूगल फॉर्म भरना है। जो जो भी क्वालिफिकेशन आपको मांगा जाएगा वो आपको भरिएगा। फाइनल लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो है कि 23 मार्च को रिलीज कर दिया जाएगा। आप रेगुलर इस वेबसाइट को भी विजिट करते रहिएगा,
और 25 मार्च को आपको एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड हो जाएगा और ये एप्लीकेशन फॉर्म इस पर क्लिक कीजिएगा। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको अच्छे से भरने के बाद यहाँ पर प्रिंट करके भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आइएगा, गूगल फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। यहाँ देखिए, आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें मांगा जाएगा वो अपना भरिएगा। भरने की वजह से ईमेल आईडी, एप्लीकेशन का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फीमेल वगैरह जो भी है। भरने के बाद नीचे आएंगे ना, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ऐड फाइल का ऑप्शन देगा। इसमें आपको क्या क्या, अपलोड ओनली एम्स बबल प्रोजेक्ट एप्लीकेशन फॉर्मेट, स्कैन कॉपी ऑफ PDF एंड JPG फॉर्मेट सपोर्टेड लेस देन 1 KB। इसमें क्या है ना कि आपको केवल एप्लीकेशन ही अपलोड करना है, ना कि कुछ भी अपना क्वालिफिकेशन वगैरह लगा के अपलोड करने लगेगा। केवल एप्लीकेशन यहाँ पर अपलोड करिएगा। अपलोड करने के बाद इस सबमिट वाला पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। इसमें नो एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। और फिर जैसा ही शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का जब जारी किया जाएगा, तो आप देखिएगा, अगर उसमें आपका नाम होगा तो एग्ज़ाम के लिए आपको किसी भी प्रकार से ईमेल से, फ़ोन से या वेबसाइट से किसी भी प्रकार से सूचना दिया जाएगा, तो आप जा कर के दे दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।